इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सारे सवाल आपके आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन हमको कभी समझ नहीं आते कि होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैसे होती है, कितने पैसों की जरूरत होती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज हम ये बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भविष्य की हम जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ पैसा अपना निवेश कर देते हैं, शेयर मार्केट में कर देते हैं, रियल एस्टेट में कर देते हैं, बॉन्ड्स डिवेंचर में कर देते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि भविष्य में हमें कुछ रिटर्न्स आते हैं, कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ डिविडेंड आता है, जिससे हमारे भविष्य की जरूरतें पूरी हो सके। तो क्या क्या तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, आगे हम बात करेंगे उससे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने। हाल ही में हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बनाया, एफडी वाला, आरडी वाला, डेट फंड होता है, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए। सारे वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और बाकी आप चाहो तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके गुड इन्वेस्टमेंट के नाम से जो लिस्ट है वहां से भी देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेसिकली हमें कोई ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हमारे पास तो 5,000 10,000 रुपये, ये तो इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इतने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास अगर 5,000 रुपये भी तो आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। आप ऐसी जगह उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का जो सही तरीका है वो आपका शेयर मार्केट है। यहाँ पर जितने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं उतने रिटर्न्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो या कोई भी तरीका हो, लेकिन वहाँ नहीं मिलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं हर साल आप इंडिया की महंगाई दर बढ़ते जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से अगर हमारी कमाई नहीं होगी तो हम कैसे सर्वाइव करें? क्योंकि जो चीज़ आज हमें 100 रुपये की मिल रही, अगले आने वाले समय में 110 रुपये की मिलेगी 1 साल बाद। तो अगर हमारी 100 रुपये की वैल्यू अगले 1 साल के लिए अगर हम उसको 110 रुपये नहीं कर पाते हैं तो 10 रुपये हम अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इन्वेस्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो अब बात करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन गोल्ड में वो लोग निवेश करते हैं जनरली जिनको शेयर मार्केट वगैरह से डर लगता है, वो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं। लेकिन गोल्ड से भी अगर आप देखा जाए पुराना उठा के पिछले 10 साल 20 साल का डेटा, तो गोल्ड ने भी अच्छे रिटर्न दिए। अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। दूसरे पॉइंट की हम इसमें बात करेंगे रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट की बात देखी जाए, जमीन खरीदना, लैंड खरीदना, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न यहाँ रियल एस्टेट ने दिया। अगर आप 30 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो गोल्ड से 2 से 3% ज़्यादा है। जहाँ गोल्ड ने 9% का CJR यानी कंपाउंडिंग रिटर्न दिया 1 साल का, तो वहीं एनुअली रियल एस्टेट ने 12.5% के आसपास का रिटर्न दिया पिछले 30 साल में। सो लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट की बात करेंगे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बहुत कम लोग निवेश करते हैं आज के समय में, लेकिन शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। शेयर मार्केट से लोग डरते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप डेट फंड के थ्रू कर सकते हैं, इक्विटी फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंटर हो सकते हैं और धीरे धीरे समझने के साथ आप आगे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो शेयर मार्केट में मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलता। जितना अच्छा रिटर्न्स शेयर मार्केट से मिलते हैं उतने रिटर्न्स कोई भी मार्केट नहीं दे सकता, चाहे रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो। आज आप अगर किसी भी अमीर व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया, तो सिर्फ उन्होंने शेयर मार्केट से कमाया। जैसे मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था, लर्निंग से आती है अर्निंग, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर मैंने कुछ किताबें बताई, आप इन किताबों को पढ़ के वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। आप सीख सकते हो कि कैसे निवेश करा जाए, कैसे क्या सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का शेयर मार्केट में। तो ये इन किताबों से आप सीख भी सकते हो। सो ओवरऑल हम जो 3 पॉइंट की बात करें, यानी गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आप एक अच्छे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ले सकते हो। लेकिन देखा जाए तो दोनों के रिटर्न्स में काफ़ी अंतर है। तो अगर आप शेयर मार्केट से आपको डर लगता है तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हो। हम सभी को इन्वेस्टमेंट सीखनी चाहिए और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमें आज तक कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लेते हैं, क्या सही तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। तो ये सारी चीज़ें हमें कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, ना ही हमें किसी ने डिस्कस की। तो हम आज तक इससे डरते आए कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है। लेकिन अगर आप इन जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो
आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इंडिया का रेट, इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ता जा रहा है। जो करंट अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है भारत का वो 5.5% है। यानी आज जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही वो अगले साल आपको 105 रुपये और 106 रुपये में मिलेगी। तो आप सोचिए, अगर आप 100 रुपये पे अपने कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो अगले 5.5 रुपये 6 रुपये जो है अगले साल वो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, या उतने 5 रुपये का सामान कम खरीद पाएंगे। तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से नहीं चल सकते या उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से आपके रिटर्न्स ज़्यादा होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आपको बताया था कि सेविंग अकाउंट में हम वहाँ से 2 से 2.5% रिटर्न मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन रेट हमारा 5.5% है। तो हम उन सेविंग अकाउंट के पैसों से कुछ भी रिटर्न्स नहीं कमा पा रहे हैं। 2 से 2.5% साल का ब्याज कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बैंक उन पैसों से अच्छे रिटर्न्स कमाती है म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के। तो आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखें, म्यूचुअल फंड के थ्रू या रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको रिटर्न्स इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। आपको एक मैं एग्जांपल दूं, विप्रो कंपनी का आपने नाम सुना होगा। अगर 1980 में किसी बंदे ने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, 1980 में अगर किसी ने 10,000 उसमें इन्वेस्ट किए होते, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 700 करोड़ होती है, यानी 700 करोड़। आप समझ सकते हो कि पिछले 30 साल में किसी चीज़ की, 40 साल में किसी चीज़ की इतनी वैल्यू बढ़ सकती है। 10,000 मात्र आज 700 करोड़ हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो आप भी इन्वेस्टिंग से पैसा बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरत है आपको सही जगह इन्वेस्ट करने की, सही प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने की। सो जैसा कि मैंने बताया था कि हाल ही में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी रहे हैं आपको। आप चाहो उनको देख के समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और वहाँ से अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी 10 से 12% आपको सालाना रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। ये रिटर्न कोई ख़राब नहीं होता है। सो ओवरऑल बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन। अगर हम आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, आप देखते हैं अमीर लोग क्यों अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि वो अपने पैसों से और पैसा कमाते हैं। वही गरीब लोग अपने उन पैसों को खर्च करते हैं, रखे रहते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके अगर पास पैसा है, आप उस पैसे से और पैसा कमाएंगे और फिर उस पैसे से जो रिटर्न्स आएंगे उससे और पैसा कमाएंगे, तब जाके आप अमीर बनेंगे और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। आपने कहावत सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, यानी जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उससे अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अब जो हम लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ हमें कंपाउंडिंग के साथ रिटर्न्स आते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रिटर्न्स आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है, आपको समझ नहीं आई, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करेंगे। सो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।